नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। स्टार्ट करते हैं सीडीपी का नेक्स्ट सिद्धांत। और आप सभी सारे सिद्धांत को देख जरूर रहे होंगे, क्योंकि आपके छोटे छोटे सिद्धांत मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे जितना बड़ा हो सिद्धांत, आपको रटाने का पूरा गारंटी मैं लूँगा, ट्रिक के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। बस आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं सारे सभी क्लास आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, सारे देखते चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिद्धांत का नाम पहले देख लेते हैं क्या है, और किसके नाम से, यानी किस मनोवैज्ञानिक के नाम पर है, इसका कितना नाम है, इसका प्रयोग किस पे किया गया था, ये साइंटिस्ट किस देश के हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, सारे कितने चरण हैं इनके प्रयोग के, सबके विषय पे बात करूँगा। जहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं सारे के सारे एक वीडियो में समाप्त, मात्र 8 से 9 मिनट में। बेटा साथ बने रहना बस। देखो आईपी पावलोव, ये आईपी पावलोव है। आईपी पावलोव एक मनोवैज्ञानिक है बेटा। ये किस देश के मनोवैज्ञानिक है, याद रख लेना, ये रूस देश के मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सबसे पहले पूछा जाता है इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो याद रखना कुत्ते यानी डॉग पर प्रयोग किस साइंटिस्ट ने किया था, मनोवैज्ञानिक ने किया था, तो बता देना आईपी पावलोव। पावलोव मतलब पालने का काम, कुत्ते को लोग बहुत ज्यादा लोग पालते हैं, तो इस तरह से याद करना। पावलोव मतलब पालना, कुत्ते को बहुत लोग पालते हैं, है ना। इस तरह से याद करना, बस याद करने के लिए एक आपको हम बता रहे हैं, किसी के भावना को ठेस नहीं पहुंचाना हमें। आईपी पावलोव यानी कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। यह किस सिद्धांत पे बात किए थे, अनुबंधन, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन, इस तरह से बात करें ना। अनुबंधन मतलब कुत्ते को इन्होंने बांध दिया था, इसने कुत्ते को बहुत अच्छे से बांध दिया था। अनुबंधन, अनुबंधन से याद कर लेना, शास्त्रीय अनुबंधन। इसके सिद्धांत को हालांकि बहुत नामों से जानते हैं, उसको अभी हम देखते हैं। अनुबंधन के सिद्धांत यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, आईपी पावलोव ने प्रतिपादित किया। इनके इस सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इन्हें अनुबंधन का पिता कहते हैं, यानी कि अनुबंधन का पिता किसे कहते हैं, ये सुपर टेट का प्रश्न है भाई, तो बता देना आईपी पावलोव को कहते हैं। अनुबंधन के पिता के नाम से जानते हैं इनको। यह कुत्ते पर प्रयोग किए थे। कितने चरण में इनका प्रयोग समाप्त हुआ था, तो बता देना 3 चरण में प्रयोग इनका समाप्त हुआ था। अब हम सारे चरणों को बात करते हैं बेटा, याद रख लेना, हर एक इनके गुण क्या हैं, इनके प्रयोग के सबके विषय बात करते हैं। देखना आईपी पावलोव के सिद्धांत को हम कहते हैं अनुक्रिया, मतलब कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इनके सिद्धांत को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पे छपा हुआ है, देखना सीआर थ्योरी, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स, है ना। कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं बेटा, क्योंकि कुत्ता कंडीशन कुछ हमारा होता है, उसके अनुसार वह रिस्पॉन्स करता है कुत्ता, तो उसको मैं बताता हूं अभी, है ना। इसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से आईपी पावलोव ने दिया था सिद्धांत एक। प्राचीन परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी कि अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया के इतने नाम हो गए, इसको याद करना बेटा। यहाँ पर हमने कुछ चीज लिख रखा है, यूसीएस, सीएस, यूसीआर और सीआर। यूसीएस का मतलब क्या होता है कि एक तरह से कह लीजिए अनकन्वेंशनल स्टिमुलेटेड स्टिमुलस, या कह लीजिए अनकन्वेंशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, कुत्ते का भोजन, जो कुत्ते का भोजन था उसे स्वाभाविक उद्दीपक के नाम से या फिर उद्दीपक के नाम से हम लोग जाने, है ना। अभी बताते हैं बेटा। सीएस लिखते चलना, सीएस का मतलब हो गया घंटी। सीएस को घंटी के नाम से हमने यहाँ बनाया हुआ है, सारी चीजें भी बताते हैं डिटेल में। सीएस का मतलब, सीएस का फुल फॉर्म कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि जो घंटी था ना, वो घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में कार्य कर रहा था। याद रखना, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। आईपी पावलोव के जो प्रयोग थे उसमें स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, कुत्ते का भोजन, घंटी, और या फिर कुत्ते का लार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बताना होगा, तो आप बताओगे स्वाभाविक उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब आपको जब भोजन भूख लगी तो आप खाना खाने के लिए तत्पर होगे बेटा। जब खाना खाने के लिए तत्पर होगे, खाना खाने से पहले आप देखते होंगे कि आपको स्वाभाविक रूप से, मान लीजिए 12 बजे डेली आप खाना खाते हो, 12 बजे ही आपके पेट में चूहा कूदने लगेगा बेटा। चूहा कूदने लगेगा, उस समय खाना नहीं मिला ना, तो मम्मी खाना दो, किसी भी तुरंत खाना दो, नहीं तो मैं कुछ खा लूंगा। उसके बाद अगर आप कुछ खा लिए ना, तो आपका भूख भी मिट जाएगा, कुछ देर में आपको खाने का नहीं मन करेगा बेटा। ऐसा सबके साथ होता है। उसी तरह कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि यूसीएस, यानी कि अनकंडीशनल या फिर अनकन्वेंशनल स्टिमुलस, किसको कहते हैं, कुत्ते के भोजन को कहते हैं। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, किसको कहते हैं, घंटी को कहते हैं सीएस। इसके बाद सीआर का मतलब होता है कंडीशनल रिस्पांस, जो यहाँ पे सीआर थ्योरी लिखे हैं ना, यहीं से आया है सीआर का मतलब कंडीशनल रिस्पांस बेटा। इसे कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब लार टपकने लगा, तो अनुकूलित अनुक्रिया वो करने लगा बेटा। यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशनल रिस्पांस, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया बोले चाहे हम स्वाभाविक अनुक्रिया बोले चाहे
एक तरह से बोले बेटा अनुकूलित अनुक्रिया बोले, दोनों में उसका लार आ जाता है। यहाँ पर CS का मतलब घंटी होता है, याद कर लेना, और UCS का मतलब उसका भोजन होता है बेटा, इस चीज़ को याद कर लेना यहाँ से। अब आ जाते हैं कैसे उन्होंने प्रयोग किया। पहले चरण में उन्होंने क्या किया बेटा, 3 चरण थे। प्रथम चरण में उन्होंने प्रयोग किया, प्रथम चरण में उन्होंने किसका प्रयोग किया बेटा, क्या किया, एक डॉग को उन्होंने भोजन देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारतीय रिवाज भी है, कह लीजिए रोज रात में खाने के बाद कुत्ते को रोटी जरूर दिया जाता है। तो हमारे साथ भी हमारे साथ भी होता है, हम भी देते हैं कुत्ते को रोटी। तो कुत्ता अपने सही समय पे आ जाता है। वह हम अगर 8 बजे खाना खाते हैं तो 8 से यानी कि 8:30 के बीच में कुत्ता वहाँ बैठा रहता है, 9 भी बज जाता है कुत्ता बैठा रहता है कि हमें खाना आएगा तो हम खाना मिलेगा, हमको रोटी मिलेगा, इसी टाइम हमको खाना मिलता है। वह आ जाता है, द्वार पर बैठ जाता है, मतलब कि आगे जो बरामदा होता है वहाँ बैठ जाता है। अब देखना इसमें इन्होंने ऐसा ही कुछ प्रयोग किया। इन्होंने एक डॉग लिया, उस डॉग पे उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन्होंने सबसे पहले प्रथम चरण में क्या किया, एक डॉग को ये भोजन दिखाए। अब वो भोजन दिखाया जब डॉग को, तो डॉग खाने लगा किसी फिक्स समय पर। उन्हें जब भोजन उनके सामने डाला तो डॉग भोजन को खा गया भाई। और इसी तरह 2-3 बार इन्होंने अपने ही फर्स्ट प्रयोग में किया तो उसी समय मतलब कि कुत्ता हाजिर हो जाता था। ठीक है, अब दूसरा स्टेज इन्होंने किया। अब डॉग को दूसरी बार इन्होंने जब भोजन खिलाया ना, जब दूसरी बार इन्होंने भोजन खिलाया डॉग को, दूसरी बार कुत्ते को जब ये भोजन कराए, जैसे ही दूसरी बार भोजन कराते हैं कुत्ते को दूसरे स्टेज में, तो उसमें घंटी भी बजाते हैं। यह क्रिया इन्होंने 3-4 बार किया दूसरे स्टेज को, मतलब एक तरह से आदत दिलाने के लिए कुत्ते को। भाई एक बार घंटी बजाया, दूसरे दिन भी घंटी बजाया, तीसरे दिन भी घंटी बजाया, चौथे दिन भी घंटी बजाया, तो कुत्ते को लग गया जब घंटी बजेगी तो खाना आएगा। घंटी बजी, खाना आया। यानी द्वितीय चरण में क्या हो गया, CS क्या हो गया, इसका मतलब कि कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि एक तरह से अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था उसका, घंटी था, अस्वाभाविक उद्दीपक। घंटी बजाते थे, कभी वो खाना देते भी थे, और घंटी नहीं बजाते थे तो कभी खाना नहीं भी देते थे उसे। जब जब खाना नहीं देते थे तब भी वह खड़ा रहता था, और घंटी बजने की आवाज से उसके मुख से लार निकलने लगता था बेटा। तो उसे कहा जाता है स्वाभाविक अभिक्रिया। तो स्वाभाविक अभिक्रिया तो दोनों में करता है, रोटी दो तब भी करता था, घंटी बजाओ तब भी करने लगा। तो पहले स्टेज में केवल उन्होंने रोटी दिया तो भी स्वाभाविक अनुक्रिया किया और खाना को खा लिया। दूसरी बार में उन्होंने द्वितीय चरण में क्या किया, घंटी के साथ खाना को भी मतलब खाना के साथ घंटी को बजाया, तब भी उसके मुख से लार आने लगा, खाना खा लिया। तीसरे स्टेज में ये काम करते हैं कि इस बार खाना ही नहीं देते हैं ससुरे को, क्या करते हैं, सिर्फ वो घंटी बजाते हैं। लो भैया घंटी सुनो। घंटी जैसे वो सुना वह अनुकूलित अनुक्रिया करने लगा, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस बेटा, वो यानी कि लार उसके मुंह से तब भी आ गए, क्योंकि उसको एक तरह से आभास हो चुका था तीसरे चरण में घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। लेकिन इस बार क्या किए पावलाव, चलाक आदमी, घंटी बजा दिए, खाना नहीं बना था घर में, जैसे घंटी बजाया उसके मुख से लार आने लगा। यानी कि यह तीनों चरण आपको याद रखना है। पहले चरण में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भोजन तो दिया, भोजन जैसे दिया उसको वो खा लिया, यानी कि लार उसके मुंह से आ गया, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया किया। इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक दिया तो स्वाभाविक अनुक्रिया कर लिया, यानी कि यूसीएस बराबर यूसीआर, अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन हो गया, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि उसका लार हो गया बेटा। ये चीजें हो गई। इसके बाद द्वितीय चरण में इन्होंने क्या, घंटी भी बजा दिया साथ में, तो कुत्ते को लगा कि भाई घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा हर बार में, है ना। तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ इन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक भी जोड़ दिया। अस्वाभाविक उद्दीपक का मतलब यूसीएस यानी कि CS मतलब कि कंडीशनल रिस्पांस, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस यानी घंटी हो गया, और अनकंडीशनल रिस्पांस यानी कि भोजन हो गया बेटा। उसको भी साथ में या जोड़कर कुत्ते को दिए, दूसरे स्टेज में कुत्ता खा गया। लेकिन तीसरे स्टेज में केवल घंटी बजाए, कुत्ता लार निकाल रहा है बेचारा, लेकिन खाना है ही नहीं। अब कुत्ते के अंदर ये सारी क्रियाएं होने लगी थी, कुत्ते आस में था कि खाना आएगा, लेकिन खाना नहीं आया। तो तीनों चरण आपको याद रखना बेटा। अब आ जाते हैं इसका गुण क्या है, बच्चों के अंदर काफी ज्यादा ये डेवलप होता है। देखो गुण इसके बहुत सारे बेटा। पहली बात है कि कुत्ता देखो कैसे हो गया था, कुत्ते को भय था ही नहीं, भय निवारक हो गया था। मतलब उसको लग रहा था भोजन तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जो भी हो। जैसे पापा पैसा कमा रहे हैं, बेटा एक्शन में घूम रहा है, ला भाई आ जाओ चल तो है, चलिए घूमा जाए, तो इधर उधर बच्चा खूब मजे मारता है, घूमता फिरता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, बच्चे के अंदर भय नहीं रहता, क्योंकि पापा हैं हमारे, तो पापा संभाल लेंगे सारी चीजें, है ना। समझ रहे हो, पापा विधायक हैं तो मार दिया, किसी कत्ले कर दिया, तो बच्चा ये भी सोचेगा कि पापा संभाल लेंगे, है ना। तो उसमें निर्धरक रहेगा, मेरा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, पापा विधायक पुलिस वकील, मतलब इसका मतलब कुछ नहीं, हटाओ। तो यह मतलब एक तरह से भय इसके अंदर घंटी बजते ही उसके मन में यह हो गया था कि मुझे खाना तो मिलेगा ही मिलेगा निश्चित, तो वो भय निवारक हो गया था। दूसरी मतलब कि मैं सोया भी रहा हूं तभी घंटी बजेगा तो मैं जग जाऊंगा, इसी कहते हैं भय निवारक। दूसरी तरफ अनुशासन बेटा, एक अनुशासन उसके अंदर विकसित हो गया था, यह अच्छा गुण है। मतलब कि जैसे घंटी बजती थी वो अनुशासन से तुरंत एक्टिव, खाना तो आ गया भाई, उठ जा, अनुशासन एक विकसित हो गया। जैसे अलार्म बजता है तो आप बुझा देते हो, आपका भी एक तरह से अनुशासन ही है यार। दूसरी तरफ एक तरह से बेटा समाजीकरण, समाज से वो जुड़ गया था। घंटी बजी, थोड़ा सा अनुभव हुआ, हाँ ये चीजें, तुरंत एक्टिव, कान खड़ा,
आ जाओ भाई कुछ चीज़ें आ गई हैं, इस तरह से। एक तरह से दूसरा मतलब कि इस तरह से बेटा उसके स्वभाव में, उसकी आदत में परिवर्तन हो गए थे, यानी कुछ निर्माण हो रहा था उसकी आदत में, किसी चीज़ को डायरेक्शन में वो चीज़ें, मतलब उसका जो यह है ना बेटा, क्या कहते हैं उसे, कह लो कि उसका मतलब कि जो ज्ञानेंद्रियाँ बेटा उसका पावर बढ़ने लगा था, यानी कि यह चीज़ें भी गुड़ के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये गुड़ है, तो आपको याद कर लेना है। यह पूरा पावलाव के विषय में था। पावलाव के कितने बेटा चरण हैं, 3 चरण हैं, याद रखना। यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, सीएस का मतलब कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि घंटी थी, और कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब बेटा अनुक्रिया करने लगा था, वह लार था उसका, और कंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब बेटा तब भी उसका लार ही था। तो चीज़ें याद कर लेना अपना। 3 चरण थी। पहले चरण में क्या किया था, केवल भोजन लाया गया था, भोजन खाया था, और दूसरे चरण में घंटी के साथ भोजन लाया गया था, तब भी खाया था, तब भी लार उसका गिरा था। लेकिन तृतीय चरण में बेटा क्या हो गया था, वह घंटी बजा लेकिन खाना नहीं आया, तब भी वो सोच रहा है घंटी बजा तो खाना आ गया, लेकिन खाना नहीं आया था, तब भी उसके मुंह से लार गिर रहा था बेटा। कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस तब भी उसके अंदर हो ही रहा था, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया कर रहा था तब भी। यह था पूरा का पूरा। नेक्स्ट में अब हम देखेंगे नेक्स्ट सिद्धांत को बेटा। यह जब तक मतलब आपका सीटेट नहीं खत्म होता है या फिर कोई सा एग्जाम, यह लगभग हमेशा चलेगा। इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी आपकी हमेशा 6 बजे से बेटा। इसको आप करते रहना, फॉलो करते रहना इस टाइम को। 6 बजे आ जाओ। आपके सिलेक्शन के लिए एक ऐसा टॉपिक आपके पास हाजिर होगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 6 बजे, और एक सुबह 7 बजे, और बीच में डीएलएड के क्लास आते हैं दोपहर में, तो उसको भी बच्चे देखते रहेंगे। धन्यवाद।